ही एक आउटसाइडर के लिए इंडस्ट्री में आने की बात होती है, हर आदमी कॉम्प्रोमाइज़ कास्टिंग काउच की बातें करते हैं। तो तुम्हारे क्या एक्सपीरियंस थे? ओके, तो ये मेन पॉइंट स्टार्ट हो रहा है हाँ। जिससे मैं अभी भी डरती हूँ या ओके। सो कास्टिंग काउच और ये सब चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम आर्टिस्ट उसको बढ़ावा देते हैं। करेक्ट। आपने देखा होगा कि एक जन हाँ बोलता है, फिर दूसरों के लिए ये क्वेश्चन करना इजी हो जाता है। हाँ। अरे हाई मत बोलो ना, करेक्ट। हाई मत बोलो तो वो दूसरे को क्वेश्चन भी नहीं करेगा और दूसरे को ये चीज़ करनी नहीं पड़ेगी। कर जब कोई भी अवेलेबल नहीं होगा तो फिर काम टैलेंट बेस पे मिल जाएगा। लाइक सामने वाला टैलेंट बेस पे ही फिर काम करवाएगा आपसे। सो तुम्हें कैसे किसी ने कभी मैनिपुलेट किया है? किस तरीके के सवाल थे? हाँ, मुझे किया है। पता है क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन ऐसे आता है कि आप बहुत खूबसूरत दिखते हो, आपको तो काम ऐसे मिल जाएंगे, तो क्या आज रात को डिनर पे जाते हैं और काम तो होते रहेंगे, थोड़ा करीबी मतलब मेंटेन करते हैं। फिर बोला भाई करीबी करने नहीं आई हम यहाँ पर, हम ये लेवल पे काम के लिए है। करीब इंसान तो बहुत सारे हैं हमारे। और लड़की जैसे ये भी मेरे बाजू में भी बहुत खूबसूरत लड़की बैठी है, इन्हें भी पता होगा कि खूबसूरत बोल बोल के लोग हमारे में बहुत सारी कमियां ढूंढते हैं। पहले तो फेस कर रहे होगे आप भी। हाँ। और कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ें जताई जाती है, बताई जाती है कि आपको ये तो करना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे वो कभी एग्जांपल देते हैं कि इस टॉप की हीरोइन ने भी इसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया था? मैं वही तो बोल रही हूँ, कहीं ना कहीं हमें यही बोलते हैं कि आपको करना ही पड़ेगा। मेरा बोलने का मीनिंग वही तो था। किन हीरोइनों का नाम लिया जाता मेरे है? सामने ऐश्वर्या का नाम लिया है, Oh जो shit. मैंने बोला ऐश्वर्या जो एक टाइम पे मेरी बहुत ज्यादा करीना कपूर जो मैं इंस्पिरेशन है मेरी, लाइक मैं आइडल समझती हूँ करीना कपूर को। बोलती करीना कपूर ने किया है, भाई तुम कौन हो फिर? अच्छा, करीना कपूर राज कपूर के खानदान की होकर के बाहर वालों के साथ सो रही है काम पाने के लिए? एग्जैक्टली, ऐश्वर्या सो रही है। ओह शिट। अमिताभ बच्चन को भी कहीं ना कहीं किसी फीमेल पर्सन के साथ सोना पड़ता होगा। मतलब ऐसे ऐसी चीजें मैंने सुनी है, तो मैंने बोला फिर ऐसे हो जाता है कि हम तो भाई बहुत छोटे इंसान हैं, हमारे तो कोई बैकग्राउंड वैसे नहीं है। शिट। अच्छा, तो और ये लोग और किस तरीके से नए लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते पता है हैं? जो लोग तो पहले कुछ करते नहीं है खुद, उन लोग ऐसे ही लोगों को टांग खींचते ऐसे बोल के कि देखो आपको ये करना ही होगा वरना नहीं होगा, मतलब फिर Okay. आपका कुछ नहीं होगा। मोस्टली जो बाहर से आते हैं, चलो मैं तो बॉर्न एंड बॉटम मेरा मुंबई से है, तो मैं मुंबई की जो लाइन है उससे बहुत अच्छे से मुझे पता है क्या है। लेकिन जो लोग नए आते हैं, जो ऑनेस्टली जिसमें टैलेंट रहता है, लेकिन उन लोग को कैसे करते हैं कि नहीं आप तो कुछ नहीं कर पाते, उन लोग पैसा दिखाते हैं। ओके। अगर कोई लड़की है तो उसको बोलेगी भाई तेरा फ्लैट का रेंट वेंट हम भर देंगे ना, ओके। हम कर लेंगे ये चीजें, आप कर लो। मतलब आप यही तो है, आगे जाके भी आपको सोना ही है किसी ना किसी के साथ, तो हम ही करके आपको काम दे देंगे। एंड ये जो लोग बोल रहे होते हैं, क्या वो एक्चुअली तुम्हें लगता है इस लेवल पर हैं कि वो तुम्हें काम दे सकते हैं या सिर्फ बकैती है? पहले तो मैं गाली नहीं दे सकती क्योंकि मुझे गाली नहीं, गाली दे सकते हो, हमारे शो में गालियां अलाउड हैं। थैंक यू। हाँ। लेकिन मैं सीखना चाहती हूँ गंदी से गंदी गाली इन लोगों के लिए, क्योंकि इन लोग गाली के लायक है। हाँ। लड़कियों को लिटरली उन लोग दबा देते हैं अपने पैरों के नीचे कि आपको सिर्फ हमारे साथ सोना ही है। सॉरी टू यूज दिस वर्ड, कि लड़कियां भी बहुत ऐसी होती है कि इजीली मान जाती है कि चलो सर्वाइवल के लिए, लेकिन गर्ल्स से बिग नो, क्योंकि एक लड़की अगर ना बोल रही है तो बाकी 10 के लिए आप वो दरवाजे खोल रहे हो टैलेंट के। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मतलब आप बोल सकते हो कि इजी इजी पैसा अगर आपके लिए है, लेकिन आप ही सोचो ना कि जो रिस्पेक्टफुली आपको आप खुद के नजरिए से गिर रहे हो, तो फिर वो पैसा किस काम का यार। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ, जैसे आपकी कभी कोई फ्रेंड रही हो जहाँ पे आप भी उस प्रोजेक्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हो और वो भी शॉर्ट लिस्ट हुई हो, और आपको पता चला हो कि प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के साथ सो गई है, सॉरी फॉर माई वर्ड्स बट इट इज जो फैक्ट है, फैक्ट है, हुआ है। वो सो गई है एंड ऑल ऑफ अ सडन रातों रात आप रिप्लेस हो गई हैं, ऐसा कभी हुआ है? और रिप्लेसमेंट का तो अभी तक मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे हुआ है कि हम मीटिंग के लिए गए हैं, वो फ्रेंड मुझे वही पता चला कि अरे इसको भी आया था ऑफर और हम दोनों मीटिंग कर रहे हैं। दोनों मतलब होती है ऑडिशन के लिए बहुत सी लड़कियां सिलेक्ट हुई रहती है, तो पता चलता है कि अच्छा
ये उसने ये रास्ता चूज किया कि उसने डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के साथ एक इजी कनेक्शन बनाया, लेकिन बाद में पता चलता है वो कनेक्शन से वो रात जितना ही था। ओके, फिर उसको काम भी नहीं मिला। काम भी नहीं मिलता, पता है आपको। मतलब ऐसा भी है कि अगर कोई लड़की किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ सो भी गई है तो भी उसे काम नहीं मिल रहा है। हाँ, नहीं मिलता है, नहीं मिलता। देन व्हाट इज द पॉइंट? इट्स जस्ट अ पॉइंट कि डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की ठरक पूरी होती है। ओह शिट। तो बेसिकली डायरेक्टर प्रोड्यूसर से बेवकूफ बना रहे हैं, और सच में। लड़कियों को ब्रेन होना चाहिए बट वो यूज नहीं कर रही है। पता है आपको, ये लाइन में कैमरामैन, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब एक लेवल पे आ जाते हैं अगर लड़की सो रही है किसी के साथ तो। हाँ, वेरी ट्रू। क्योंकि उसको हर एक, क्योंकि हम भूख बताते हैं, जैसे मेरे में काम करने की भूख है, आप में है, हम स्ट्रगल करते हैं, हम काम करते हैं, लेकिन अगर वो लड़की जरा सा भी अपना स्टेप पीछे लेती है और ये इजी रास्ते या शॉर्टकट चूज कर लेती है तो फिर भाई लग जाती है उसकी। हाँ, और इसका कोई एंड नहीं है। मतलब इसका आपने एक कोई बार end नहीं सोना है। शुरू किया तो आपके साथ सब सोएंगे। Exactly। क्योंकि फिर रोटेशन शुरू हो जाती है ना। हाँ। डायरेक्टर बोलेगा यार मेरे दोस्त के साथ, दूसरा हाँ। डायरेक्टर फिर बोलेगा अच्छा तू मेरे दोस्त के साथ सोई थी, तू मेरे साथ नहीं सोई थी। Exactly। ये लाइन शुरू हो और जाती फिर है। कोई लोग ब्लैकमेल करते हैं। करेक्ट, क्योंकि दे नो कि शी इज अवेलेबल। या तो उसे क्यों काम देंगे फिर वो? फिर पता है कोई लोग तो ऐसे भी करते हैं, अगर इसको लड़की है, इसको पैसा चाहिए, इसने इतना दिया है, उससे ज्यादा मैं दे देता हूँ ना, ठीक है। हाँ। और बहुत सी लड़कियां फिर एक बार उन्हें पता चल जाता है कि हम दूर से आए, हमें पैसा इसी से मिल रहा है, तो वो कर लेती है फिर। करेक्ट। अच्छा, एक और बात बताओ, ऐसा आपने देखा है कि बहुत सारी लड़कियां जो आउटसाइडर हैं, जो यहाँ पे स्ट्रगल करने आई हैं टू बी एन एक्ट्रेस, डायरेक्शन, किसी भी डिपार्टमेंट में, बट वो प्रोस्टिट्यूशन में आ जाती हैं। क्योंकि एक बार जब वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ सोना शुरू करते, उन्हें काम नहीं मिलता तो उन्हें लगता है कि यार इससे अच्छा तो पैसे मिल रहे हैं, पैसों पे सो जाए। ऐसे आपने कभी देखा है? बहुत सी लड़कियां करने लगती हैं। सुना है ऐसा, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा कुछ देखा नहीं। अच्छा, ये हम लोगों ने देखा था मधुर भंडारकर की फिल्म, Okay। जिसमें 5 लड़कियां थी। अवनी मोदी, ये सारी लड़कियां कैलेंडर गर्ल्स होती हैं, तो ये हाँ, काम नहीं हाँ। मिलता तो शी गेट्स इनटू प्रोस्टिट्यूशन। हाँ। करेक्ट। तो ये तो यहाँ पे होता रहता है। अब मुझे एक बात बताओ, अभी तक आप जैसे यहाँ पे 4 से 5 सालों से हो, सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस रिलेटेड टू एनीथिंग वो क्या था कि ऐसा लगा हो यार दिस इंडस्ट्री इज नॉट फॉर मी? ऑनेस्टली एक्सपीरियंस खराब हुआ है मेरा कि अरे मतलब बहुत ज्यादा ऐसे इरिटेशन होता है कि अरे यार अपना इतना बेस्ट दे के भी नहीं हुआ, लेकिन कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं है। वाह। क्योंकि थैंक यू, तो मुझे हर बार ऐसा हुआ है कि नहीं, मुझे बेस्ट देना है। सामने वाला अगर कहीं ना कहीं हिचकिचा रहा है मुझे सिलेक्ट करने में, तो मुझे अपना बेस्ट देना ही है वहां पर। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ कि नहीं मुझे करना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बहुत लड़ झगड़ के अपने फैमिली से बहुत मना के ये लेवल पे आई हूँ, तो पीछे हटने तो नहीं आई। करेक्ट। और आपने ग्रेजुएशन की हुई है? हाँ, मैंने ग्रेजुएशन तो की है, मैंने फैशन डिजाइनिंग किया है, मैंने मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया है, मैं LLB करने वाली थी, लेकिन फिर कहीं ना कहीं हुआ कि नहीं, मैं एक्टिंग में ज्यादा बेटर हूँ। LLB का एंट्रेंस एग्जाम निकालना काफी टफ काफी टफ हो जाता है। बहुत ज्यादा टफ हो एक्चुअली जाता मैं भी सोच रही थी LLB करने का, बट वो एंट्रेंस एग्जाम उसे नहीं निकलता इसलिए मैंने ट्राई नहीं किया। है। एग्जैक्टली नहीं होता है, नहीं होता तो है। इसके आगे की बातें मैं करूंगी थोड़ी देर के बाद। श्योर।